सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर यही पाता, यही तेजस पै हैं पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, ये अपने पति को प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कर नाम सुमिरि संसार, त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रत यसी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण यमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मन, नमन अमंगल वेश। अछु स्वामी यही काम मिलही, परिहस्त यसी। जोगी जटाधारी, निष्काम हृदय नंगा और अमंगल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसे ही रेखा पड़ी है। बोलो शंकर भगवान की जय। सोनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपतहि उमार सानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में अत्यंत जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई ना मिलिसा देव ऋषि भाषा, उमा जो बचन हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते। ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों की हृदय में धारण कर लिया। उपजव शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन भाव संदेहु। जानि को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो जाया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होय देव ऋषि बानी, सोचहि सम दंपति सखी सयानी। उर्धरि धीर कहें गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करे उपाऊ। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीष हिमवंत सुनी, कह मुनीष हिमवंत सुन। जो विधि लिखा लीलार,
देव तनुज नर नाग मुनि को नामे टनहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूँ उपाय, होय करे जो देव सहाय। जस बर मैं बरनव तुम पाही, मिलही उमहि तस संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुण के समान ही करेंगे। जो यही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृसान सर्ब रस खाही, तिन कहा मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाती। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सर को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता।